Hello everyone, so welcome to Smart Study Tech and I am Vaishnavi, your guide and teacher. So अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम गए हैं बहुत अच्छे से गए होंगे आई होप एंड से मेरे सारे बताए हुए सारे क्वेश्चंस अच्छे से कम्प्लीटली आपने कंप्लीट करके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स कम्प्लीटली अचीव किए होंगे क्योंकि मेरे पेपर मैंने देखा है बहुत अच्छे से मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सारे एग्ज़ाम में पुटअप किए गए हैं और हाँ आपके सारे आने वाले एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से बेस्ट जाएँ इसलिए मैंने बेस्ट वीडियो प्रोवाइड की है आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ पेपर एक मैं सुपर सॉल्व कराने वाली हूँ और आपको एग्जाम के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको फुल एंड फुल मार्क्स आपको स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उससे आप नोट करते हुए चलना, जिसके पास बुक होगा वो टिक कर लेगा। ओके आइए यूनिट फर्स्ट में हमारे इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे आप नोट करते हुए चलो। इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स मतलब वाणिज्य उद्योग और आपको इसमें से कंप्लीट करना है कि वाणिज्य उद्योग और व्यापार के बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये दोनों टॉपिक में ना आपको अंतर पूछ सकता है, कहीं कहीं पे आपको अगर परिभाषा भी पूछ सकता है और अंतर भी आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपको कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेप कुछ एंटरप्राइजेस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में बस इतना ही कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट सेकंड में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्लासिफिकेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ लीजिएगा, पार्टनरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन, कैटेगरी एंड एडवांटेज इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट करिएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, दोनों आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें आप यूनिट सेकंड में इतना कंप्लीट करें। नेक्स्ट आते हैं कुछ यूनिट थर्ड में हमारा दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज, कंसेप्ट, मीनिंग, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस। आपको प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। बस यूनिट थर्ड में आपको प्राइवेट कंपनी आपको उसमें पब्लिक कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसे नोट करते हुए चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। जैसे निजी कंपनी और सहकारी कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट करना है और मिशन कंपनी के बारे में कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड आते हैं नेक्स्ट हमारे यूनिट 4 में दिया हुआ है। यूनिट 4 में हमारा दिया कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में आपको कंप्लीट क्या क्या करना है, इसका डिफिनेशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट करना है और इंटरसेक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ट्रांजेक्शन थ्योरी के बारे में पढ़नी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैनर्स के बारे में पढ़ना है, एंटरप्रेन्योर्स बैरियर्स के बारे में पढ़ना है, बैरियर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ 7 C's कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए यूनिट 5 में रिटन कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें बिजनेस लेटर पढ़ लीजिएगा, प्रपोजल पढ़ लीजिएगा एंड ड्राफ्टेड रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गाइडलाइंस इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में कंप्लीट करना, लेटर राइटिंग के बारे में लिखनी है, सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में एंड जॉब इंटरव्यूज के बारे में। एंड ये सब टॉपिक आपको बस रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और हाँ अपना छोटा सा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए जिससे हमें और भी इंकरेज होता है वीडियो बनाने में, ठीक है। एंड आपके लिए बेस्ट वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम में फुल एंड फुल मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अच्छे से अपना एग्जाम कंप्लीट करें। सो आइए हम यूनिट 5 में देख लेते हैं, सॉरी यूनिट 6 में देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है एंड मॉडर्न बिजनेस है। सोशल मीडिया में आपका क्या रोल करता है मॉडर्न बिजनेस का, उसके बारे में बताना है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कैसे बिजनेस करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया ना, कुछ कंपनीज हो गई एंड मीशो वगैरह हो गया, तो ये सब कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट करिए, कैसे इसका क्या रोल रहा है सोशल मीडिया पे, आप इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे नायका वगैरह मेकअप कंपनीज हो गए और भी काफ़ी सारी कंपनीज जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है एंड मल्टीटास्किंग कंपनीज है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही सारी यूनिट्स कंप्लीट करना है। अब आइए हम PYQ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि BCom फर्स्ट ईयर का है, 2024 का है। आई होप आपका भी यही होगा एंड ऑब्वियसली यही है। सो आइए हम शॉर्ट आपको क्वेश्चन से पूरे करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन करना है, इसमें स्किप नहीं करना है, वेरी शॉर्ट में। इसमें पहला दिया हुआ है भारत के पारंपरिक व्यापार के बारे में बताना है, व्यवसाय के बारे में बताना है, वर्ड इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, जैसे कि मैंने बोला था ना इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में पढ़ना है, तो इसको पढ़ना ही है। व्यवसायिक संगठन के बारे में पढ़ना है, डिफाइन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन सबका मैं मीनिंग भी बताते जाऊंगी। पहले क्वेश्चन देख लो फिर आंसर दिखाती हूँ, ठीक है। निजी कंपनी के बारे में कंप्लीट करिएगा, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक। तो हमारा देखते हैं हमारा पास पे कि इंडियन
व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है? पारस्परिक व्यवसाय एक परिवार में अपनाए जाने वाले व्यवसाय जिसमें किसी पूर्वज द्वारा अपनी भावी पीढ़ी को सौंपा जाता है। मतलब जो पीढ़ियों द्वारा जो व्यवसाय शुरू की गई हो उसे ही आगे चलाने की प्रक्रिया को हमारा क्या कहता है? पारस्परिक व्यवसाय कराता है, पारंपरिक। ठीक है, यदि जनसंख्या का कोई समूह उस विवरण के अनुसार व्यवसाय करता है तो उसे एक वर्ग का माना जाता है, उसे एक वर्ग के माध्यम से भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया हमारा पारस्परिक संकर। आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो और इसके क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है व्यवसायिक संगठन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक व्यवसाय संचालित करने के इरादे से बनाई गई इकाई होती है। यह संगठन कानूनी प्रणालियों पर संचालित होते हैं जो अनुबंध, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान, स्वामित्व अधिकार और निगमन को नियंत्रित करते हैं। विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन और योजनाएं बनाए व्यवसाय को संगठन प्रमाणित होता है। ठीक है, एंड कोई भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो। निजी कंपनी क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा करो तो मुश्किल से अगर उसमें धारा दिया हुआ है तो उसे लर्न करके चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम ना आपका छोटे छोटे पॉइंट्स को भी नंबर देता है। ठीक है, ये सब पॉइंट ही आपका पकड़ता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से कंप्लीट किया, कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसी बारे में ऑलरेडी मैं इसी सब चीज़ों पर मैं खुद भी मार्क्स देती हूँ इस पर ही। ठीक है, जैसे बच्चे अगर कुछ हेडलाइंस लिखे होते हैं या हाईलाइटेड करके कोई चीज़ अगर लिखे होते हैं तो मैं इसमें फुल ऑफ फुल मार्क्स कंप्लीटली मैं खुद भी देती हूँ। ठीक है, एंड निजी कंपनी को परिभाषित करते हैं उसके बारे में बताइएगा, तो उसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। एंड निजी कंपनी है वे कंपनी जिसमें एसोसिएशन के अनुच्छेद शेयरों के हस्तांतरित को प्रबंधित करते हैं और बड़े पैमाने पर जनता को उनकी सदस्यता लेने से रोक सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनकी सदस्यता लिमिटेड ही होती है, वो बहुत ज़्यादा 50 से 200 तक होती है, उसमें बहुत अनलिमिटेड नहीं होते हैं व्यक्ति। ठीक है, एक निजी कंपनी एक प्रकार के व्यवसायिक इकाई होती है जो निजी स्वामित्व होता है या तो किसी व्यक्ति या समूह के पास होता है। ठीक है, उसका स्वामित्व या किसी व्यक्ति के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है या किसी एक पर्सनल व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, जैसे जो उसका मैनेजर होता है, सीईओ होता है, वो सब उसके पास ही होता है, उसका स्वामित्व पूरा। निजी कंपनियां अभी अपनी कंपनी स्टॉक जारी कर सकती है और बाहरी शेयरधारकों को पूंजी जुटा सकती है, लेकिन उनके शेयर सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, वो मतलब सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनियां। इसे आप हाईलाइटेड करके भी लिख सकते हो, ये प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें संदेश होता है जो स्वभाव में बदलाव हो सकता है। संप्रेषण क्या होता है? द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, इसे आप हाईलाइटेड करके लिखोगे, ये पॉइंट आपका जो है। ठीक है, साथ ही साथ जिसमें संदेश को भेजने वाला समझने की सहजता होती है। मौखिक संप्रेषण हमें 2 शब्दों में लिखने के लिए, देखो 2 संप्रेषण होता है, कौन कौन सा? मौखिक और लिखित होता है। ठीक है, 2 संप्रेषण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट, अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के साथ साथ जानकारी व दिशा प्रदान करती है। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? यह वह पहलू है जहां व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विचार या सूचना को संप्रेषित करता है, शब्दों के माध्यम से उपयोग करता है। इनमें संवाद करने का मौखिक और साथ ही लिखित करने दोनों तरीके शामिल होते हैं शाब्दिक संप्रेषण में। ठीक है, तो गाइस हम नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे देख लेते हैं। हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं जिसमें आपको कुल 5 मार्क के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ऑप्शनल में कुछ सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य, जैसा कि मैंने बोला था ना, इसमें देखो अंतर आया है, अंतर भी आ सकता है, उदाहरण भी पूछ सकता है और परिभाषा भी पूछ सकता है। तो तीनों आपको पढ़ना है। ठीक है, तीनों पढ़ के जाना है, एक भी स्किप नहीं करना है। व्यवसायिक संगठन की विशेषता बताइए, ये भी कंप्लीट करिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं उद्योग, वाणिज्य एवं व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर, जहाँ तक आप कच्चे मालों को उत्पादन परिवर्तित करते हैं, उत्पादन और प्रशिक्षण शामिल है। दूसरी, वाणिज्य एक व्यवसायिक गतिविधि है जहाँ सामान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उपभोक्ता कर वितरित किया जाता है और वाणिज्य विनिमय को सुगम बनाता है। ठीक है, यही होता है हमारा उद्योग, वाणिज्य और व्यवसायिक। ठीक है, आपको ऐसे कंप्लीट करना है। व्यवसायिक संगठन क्या होता है, शब्दों से क्या तात्पर्य, व्यवसाय कैसे संचालित करते हैं, वह संरचक उनके उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे सहायता करती है। ठीक है, व्यवसाय को संचालित करने में जो सहायता होती है उसे व्यवसायिक संगठन का सबसे तात्पर्य होता है। आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्यवसायिक संगठन के प्रकार क्या है, एकाकी व्यापार क्या होती है, कंपनी की विशेषता क्या है, निजी कंपनियां क्या है, इसके बारे में। निजी कंपनियों के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लेना, कंपनी की विशेषता, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शनल में आया, हो सकता है कि अपने ऑप्शनल में ना आए। ठीक है, व्यवसायिक संगठन के विभिन्न 3 प्रकार होते हैं, स्वामित्व, साझेदारी और निगम होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट आते हैं कंपनी के क्या होते हैं। कंपनी क्या है, इसकी विशेषता सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, इसको सीमित दायित्व वाला कंपनी कहते हैं जिसमें कानून, निश्चय, शेयर माध्यम से स्वामित्व किया जारी किया जाता है। ठीक है,
आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक कंपनी क्या होता है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये सब सारे क्वेश्चन इसे नोट करते हुए चलो। व्यावसायिक संप्रेषण, संप्रेषण की प्रमुख विशेषता, लिखित संप्रेषण क्या होता है, एंड साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, ये सब आपको कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी आप सारे क्वेश्चन नोट कर लो, और हो सकेगा तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, इसका आंसर वीडियो, ठीक है। आंसर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रति उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की विशेषता, गुण व दोषों को बताइए। ओके, ये सब मैं आपको आंसर वीडियो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सो इसलिए। एंड वह राष्ट्रीय कंपनी क्या है बतानी है आपको। संप्रेषण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट विश्लेषण क्या होता है, सामाजिक अच्छे से कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्यावसायिक पत्र के बारे में जैसे मैंने बिजनेस लेटर बोला था ना, पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक व्यवसाय के युग में संप्रेषण किन किन आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताना है। सो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सारे वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इसी में से सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।